अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी इस्लामाबाद पिंडी ट्रैवलिंग सीरीज़ की एपिसोड 19 है और आज 27 अगस्त 2023 हमारा 12वां दिन है और इसका ये पार्ट 1 है। आज दोस्तों सुबह-सुबह हम निकल पड़े थे। वैसे तो गर्मी होती है, मैंने आपको बताया था कि जुलाई अगस्त में हम शाम को ही जाते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ी ज़्यादा जगह कवर करनी थी इसलिए हम सुबह-सुबह निकल गए थे। अभी जो हमारी आज पहली जगह है जहाँ पे हम जाना है, जो पहला हमारा पॉइंट है वो है जी टेल सी। ये तो वैसे मैंने पहले ही बहुत बार कवर किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर बना के आपको दिखाना इस सीरीज़ में भी वो मैंने उसके लिए मैं यहाँ दोबारा गया था। तो अभी आप देख सकते हैं सुबह-सुबह के मनाज़िर, ये मरगला रोड है, वन ऑफ द फेवरेट रोड्स जो मेरी इस्लामाबाद में हैं, उनमें बहुत खूबसूरत रोड है। तो अभी हम सुबह-सुबह यहाँ पे रश नहीं होती, तो आराम से हमें तकरीबन आधा घंटा लगता है हमारे घर से हमें टेल थ्री पहुँचने में। तो हम वहाँ पहुँच गए थे 27 अगस्त, अगस्त का महीना था, आपको पता है गर्मी काफ़ी होती है, तो इस मौसम में लोग कम आते हैं, ठीक है? ज़्यादा लोग आते हैं सर्दियों में। आपको यहाँ नज़र आएगा कि रश बहुत बाहर आपको बहुत रश नज़र आएगी। देखिए यहाँ बाइक खड़े हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है? वहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन इतने लोग आपको रास्ते में नहीं नज़र आते। ये लोग अक्सर पहले पॉइंट पे जाके या दूसरे पॉइंट पे जाके बस वहीं से वापस आ जाते हैं। टॉप तक कोई नहीं जाता या फिर रास्ते में किसी जगह अच्छी जगह जाते हैं बैठने के लिए या एक्सरसाइज़ करने के लिए, बस वहीं से वापस आ जाते हैं, ठीक है? अक्सर लोग ऊपर नहीं जाते गर्मियों में, सर्दियों में लोग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे केएलसी पे 2 ट्रैक है, एक सिंपल ट्रैक जिससे भी हम आए थे और ये जाता है जी ऊपर फायर ट्रैक जो है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको इसी में मिलेगा। इसके अलावा आपको टेल 5 पे थोड़ा-थोड़ा सा बीच में होता है, लेकिन उसमें वो रास्ता बना हुआ है, ठीक है? ये तो है पूरा अलग से एक रास्ता फायर टेल कहते हैं इसे, ठीक है? ये फायर ट्रैक है, ये बिल्कुल अलग है। जहाँ होता है रास्ता, एक होता है सिंपल पाथ, एक होता है फायर ट्रैक। ये फायर ट्रैक बिल्कुल अलग होता है सिंपल रास्ते से, ये ज़्यादा स्टीप होता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि आपको एक पहाड़ के इर्द-गिर्द घुमा-घुमा के लेके आएगा, जो सिंपल रास्ता है, वो आपको पहाड़ के इर्द-गिर्द घुमा के लेके आएगा, लेकिन ये होता है फायर ट्रैक, ये आपको सीधा चढ़ा के लेके जाएगा पहाड़ के चोटी तक, ठीक है जी? अभी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हम जा ऊपर हैं, अभी अभी हमने जाना है यहाँ से ऊपर, ये देखें सीधा पहाड़ पे हमें ऊपर चढ़ा के लेके जाएगा, सीधा। लेकिन अगर आप जाते हैं सिंपल ट्रैक से तो आपको ये पहाड़ के इर्द-गिर्द घुमा-घुमा के लेके जाएगा, तो आपको इतना स्टीप फील नहीं होता, आप आराम से जा सकते हैं। मैंने कभी सिंपल ट्रैक नहीं किया तो मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। आप अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आप कभी गए हुए हैं वहाँ पे, तो आप वो उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। मैं जब भी गया हूँ, मैं गया हूँ फायर ट्रैक से, तो मैं ये कहूँगा अगर कोई बिगिनर है तो बिल्कुल यहाँ पे ना आए फायर ट्रैक पे। ठीक है, उस पे एक तो उसको बड़ा साँस चढ़ेगा, बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये फायर हाइट काफ़ी स्टीप है, ठीक है? मैंने आपको कहा है कि हमें सीधा पहाड़ चढ़ना होता है। तो कोशिश करें कि जो बिगिनर हैं वो इस पे ना आएँ। अगर आना है तो वो फिर सिंपल ट्रैक से आ जाएँ, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकता कि वो कैसा होगा। लेकिन आना चाहते हैं तो सिंपल ट्रैक से आ सकते हैं, फायर ट्रैक से ना आएँ। हाँ, जो लोग जिनकी थोड़ी-सी थोड़ी प्रैक्टिस है, ठीक है? वो आ जाएँ, उनका कोई मसला नहीं है, वो फायर ट्रैक से आ सकते हैं। आपको हाँ, मुझे लगता है शुरू-शुरू में लगते 2 घंटे, अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो मुझे तकरीबन डेढ़ घंटा लगता है ऊपर पहुँचने में, टॉप तक। ठीक है जी? ये अभी हम जो है ना ऐसे-ऐसे ऊपर जा रहे हैं फायर क्रैक से, और ये जो है अभी हमारा फर्स्ट जो है ना रेस्ट पॉइंट आ गया है, ये फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है। ठीक है जी? अभी आप देख सकते हैं हम जो फायर क्रैक है उससे आगे जा रहे हैं। अभी अब ज़रा जो है ना हम एन्जॉय करें मनाज़िर। आप देख सकते हैं कि आज आपको एक और चीज़ मिलेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि इंसान वक़्त के साथ-साथ सीखता है। तो मैंने अब जिस तरह वक़्त गुज़रा था मुझे अपने कैमरा के और फीचर्स पता लगे थे, और मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आप इंसान वक़्त के साथ-साथ सीखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल अब कैमरा की मूवमेंट बहुत कम है, कैमरा शेक नहीं कर रहा। लेकिन आज अगर मेरी पिछली वीडियोज़ देखें तो उसमें कैमरा बहुत शेक करता था। इसमें मैंने उस पे बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। मैं चाहूँ तो इसको छुपा सकता हूँ, लेकिन बात है वो बात जो हो वो बतानी चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था कि कैमरे के अंदर एक फीचर होता है, जिसे कहते हैं स्टेबलाइज़ेशन फीचर। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, मैं उससे ये अप्लाई करता था, जिससे वो बहुत कम होता था, मसला हल नहीं होता था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मोबाइल के अंदर फीचर होता है, तो फिर मैंने अब जब से वो यूज़ करना शुरू किया तब से मेरा मसला काफ़ी हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम अपने आगे मंज़िल की तरफ रवाना हैं, तो आप जब जा रहे होते हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं। उन्हीं में से एक पॉइंट आया है, आप ज़रा यहाँ पे खामोशी सुने हो या आवाज़ें सुने आप। जी दोस्तों, आपने देखा कितना पुरसुकून माहौल, मुझे नहीं पता आपको क्या फ़ील हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन
बहुत ही पुरसकून माहौल होता है यहाँ पे, ठीक है। सुबह-सुबह यहाँ लोग आते हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। जिस जगह बैठा था सामने एक बूढ़े से अंकल थे, वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे वहाँ पे सुबह-सुबह के वक़्त। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, जंगल में इंसान अकेला आके बैठना, उसका जंगल की फ़ील आती है, परिंदों का चहचहाना सुबह-सुबह के वक़्त। तो बहुत ही ना मज़ा आता है यहाँ जंगल के दरमियान आके, जो रेस्ट पॉइंट बने हैं स्केल पे, वहाँ बैठें, एक्सरसाइज़ करें। कुछ लोग साथ फल लेके आए होते हैं, वो खा रहे होते हैं। तो इस ट्रैक का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जगह-जगह पे आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। अभी जब हम जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो आखिर में आते हैं 2 पाथ, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये मैं आपको वो पत्थर दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा है, कैमरा उल्टा नहीं, मैंने खुद पत्थर की रास्ते की बनाई है वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर में शुरू वाला जो है ना वो फिर सही है, लेकिन आखिर में जाते हैं 2 पहाड़, 2 क्रॉसिंग आती हैं। आखिर में तो आपको पत्थर के अंदर सिर्फ गुज़रना पड़ेगा, ठीक है? वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं ये रास्ता बहुत स्टीप है, ये ऊपर देखें। यहाँ हमने सीधा पहाड़ चढ़ना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आखिर में आके बहुत ज़्यादा रास्ता स्टीप भी होता है। तो जब आप आएँ तो फिर आप देख लें कि आपको ये रास्ता कवर करना पड़ेगा। तो अभी आप ज़रा आगे हम देखें मनाज़िर, अभी ऊपर जाके फिर आपसे आगे बताएँगे कि आपने अब इस मौसम में आना है, तो आपने क्या पहले सेफ्टी मेजर या फिर आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं पहले? अभी आप देख सकते हैं जी, मैंने आपको जैसा बताया था कि आखिरी रास्ता थोड़ा स्टीप है। तो जो आखिरी 2 पहाड़ियाँ आती हैं वो थोड़ी स्टीप है बहुत ज़्यादा, और आपको बीच में पत्थरों से भी गुज़रना पड़ता है। अभी हम भी पहुँच चुके हैं, ये टॉप पॉइंट है। वैसे अगर सर्दियों में आप आएँ या फिर किसी साफ़ मौसम में आएँ, बारिश हुई हो, तो यहाँ पे आपको सब नज़र आता है बिल्कुल साफ़। लेकिन अभी थोड़ा-सा गर्मियों का मौसम था, हब्स थी और वो हुआ हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी गर्द थी हवा में, जिसकी वजह से जो सामने का मंज़र था वो सही नहीं आ रहा था। तो कोशिश करें कि आपको कुछ एडवाइसेस करनी है। कोशिश करें कि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आएँ, बिगिनर हैं तो सिंपल ट्रैक से आएँ, बिगिनर हैं या फिर जो एक्सपर्ट भी हैं, तब भी आप पानी की बोतलें लाज़मी लेके आएँ, 2 या 3 साथ मस्ट, 2 तो मस्ट हैं, ठीक है? 1-2 बोतलें मस्ट, अगर आप एक बंदे के लिए 1 बोतल तो कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पानी का इंतज़ाम आपका होना चाहिए। रास्ते में आपको लोग मिल जाएँगे, लेकिन वो फिर पैसे खर्चने वाली बात है, वो आपसे पैसे लेंगे और आपको वहाँ पे बोतलें मिल जाएँगी। सर्दियों में आपको माल्टे मिल जाएँगे। गर्मियों में भी आपको बोतलें या फिर मुख्तलिफ आपको फल वहाँ मिल जाएँगे। कोशिश करेंगे सर्दियों में आएँ, मैं सर्दियों में यहाँ गया हूँ। अभी हम जो आपको नज़र आ रहा है, मैं बैठा हूँ पत्थर पे, यहाँ बहुत शदीद गर्मी थी, ठीक है? आपको पता है अगस्त का मौसम था, महीना था अगस्त का, और सावन का मौसम होता है, सावन बाद ज़्यादा, तो जिसकी वजह से जो है ना सर पे जो हमारे सूरज था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, अभी हमें रेस्ट करनी थी, हम 2 घंटे लगा के ऊपर आए थे, 1.5 घंटा लगा था हमें ऊपर आने में, तो अब हमें थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करना था, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए थे, वरना ये पत्थर मेरा फ़ेवरेट पत्थर है। जब भी मैं यहाँ पे अभी सर्दियों में भी आता हूँ, वैसे तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सिर्फ़ छुट्टियाँ गर्मियों में होती हैं, ठीक है? आपको पता है कि समर वैकेशंस होती हैं। तो हमारे पेपर होते हैं, हम तो अभी खैर फर्स्ट ईयर में हैं, तो हमारे पेपर होते हैं, उसके बाद छुट्टियाँ हमें गर्मियों में होती हैं। तो वैसे भी सर्दियों में तो हम कम निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो हर इतवार को जाता हूँ कम से कम ट्रैकिंग पे, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हों। तो इसलिए हम तो इसलिए थे चले गए सर्दियों में, तो आपसे गर्मियों में सॉरी, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जाना चाहती हैं, एडवाइस है आपको, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं है, कि आप कोशिश करें कि आप सर्दियों में जाएँ। गर्मियों में ये है कि यहाँ पे ऊपर बस सूरज होगा, और ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा जो है ना फ़ेवरेट पत्थर है। यहाँ पे जाके आप सर्दियों में बैठें और माल्टे खाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबका नज़ारा भी बहुत फिट होता है, सामने पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है आपको, और जो नज़ारा होता है और साथ आप माल्टे ले लें साथ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये थी जो कुछ एडवाइसेस आपको देनी देनी थी, बाकी आपको सब बता दिया है। अब अगर आप यहाँ आना चाहते हैं
तो साथ पानी की बोतलें और सर्दियों के मौसम में। अच्छा, वापसी पे फिर हम नीचे उतर गए थे, लेकिन वापसी में मसला हो गया था कि हमारे जो थे ना साथ जो पार्टनर आया था उसके शूज़ वापसी पे ना जो उसका तलवा होता है वो उतर गया था। पहले हम F6 गए थे, वहाँ से उसका जुर्माने वो, तो उसके बाद फिर हम गए थे अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो उस दिन हम एक और जगह गए थे। तो अगर चाहते हैं वो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारी काफ़ी अच्छी लगी है, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जब अगली जगह हम गए थे वो आप देख सकें, और जब वो उसकी वीडियो आएगी तो आप वो देख सकें। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।